नमस्कार। आप सभी को अपने प्यारा YouTube चैनल टीसी क्लासेस में स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज आपके बेहतर तैयारी के लिए हिस्ट्री के कुछ VVI वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके 2024 के होने वाले एग्जाम में 100% आने की उम्मीद है और संभावना भी है। तो आप एक टेस्ट के रूप में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चूंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव है नहीं कि आप साथ साथ देते चलेंगे। आप सबको खुद से बना के देखना है कि ये 15 क्वेश्चन में हम कितना सही कर पाते हैं। अगर ये वाकई में 15 में अगर आप 15, 14, 13 करते हैं तो आपके आने वाले 2024 का एग्जाम जो होगा वो एकदम बेहतरीन और लाजवाब होगा। तो आइए आज का क्लास हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए में जर्मनी, बी में इंग्लैंड, सी में रूस और डी में फ्रांस। तो आप बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी था? तो इसका राइट ऑप्शन वी यानी कि इंग्लैंड। रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी था? तो इंग्लैंड के था, इसलिए वी इज द राइट आंसर। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है और आप सबको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर छापना है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में मेजनी, बी में बिस्मार्क, सी में कार्ल मार्क्स और डी में नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप सारे विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ऐसे आंसर हम आपको बताते हैं, है ना। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना, कार्ल मार्क्स। अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रूसी क्रांति के समय वहां के शासक था। रूसी क्रांति के समय वहां के शासक था। ऑप्शन ए में अलेक्जेंडर द्वितीय, ऑप्शन बी में जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन सी में एंजल्स और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। तो आप बताइए कि रूसी क्रांति के समय वहां के शासक था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय, यानी रूसी क्रांति के समय वहां के शासक जो था वो था जार निकोलस द्वितीय। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। ये आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नई आर्थिक नीति रूस में कब लागू हुआ था? नई आर्थिक नीति रूस में कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए में 1921, ऑप्शन बी में 1931, ऑप्शन सी में 1932 और ऑप्शन डी में 1918। तो आप सारे विद्यार्थी इसका आंसर जरूर जानते होंगे कि रूस में नई आर्थिक नीति कब और किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, है ना, ए विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति को लेनिन के द्वारा लागू किया गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलें। ध्यान से सुनिए और जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार दीजिएगा, है ना, सही गलत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए में 1802, ऑप्शन बी में 1858, ऑप्शन सी में 1883 और ऑप्शन डी में 1887। तो आप बताइए कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो इसका राइट आंसर जो होगा 1887, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक किसने लिखा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक किसने लिखा। ऑप्शन ए में जॉन वेन, ऑप्शन बी में जॉन फोर्डे कपोला, और ऑप्शन सी में है ना फान बोई चाउ, और ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पे फान बोई चाउ है और एक फान चू जिन है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक जो लिखा था वो लिखा था फान बोई चाउ इज द, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन। देखिए सी के जगह पर डी लिखा गया है, लेकिन सी आपका होगा। फान बोई चाउ के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक लिखा गया था। अगले प्रश्न की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा जा रहा है, यानी कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए में 1945, ऑप्शन बी में 1946, ऑप्शन सी में 1954, और ऑप्शन डी में 1973। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1954। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8वां क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो ये आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी थे। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी थे। ऑप्शन ए में फ्रांसीसी, बी में डच, सी में स्पेन, डी में पुर्तगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली है ना। यानी हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली, यानी डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9वां के पास हम लोग चलेंगे। तो पूछा जा रहा है कि नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे। ऑप्शन ए में वियतनाम, बी में लाओस, सी में कंबोडिया, और डी में थाईलैंड। तो आप जरा सोच और समझ कर इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे। ऐसे हम आपको बता देते हैं कि नरोत्तम सिहानु जो थे वो कंबोडिया के शासक थे, इसलिए सी इज द राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपसे पूछा जा रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में जेनेवा समझौता, ऑप्शन बी में हनोई समझौता, ऑप्शन सी में पेरिस समझौता, और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। तो आप सारे विद्यार्थी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा सही, है ना। यानी मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हनोई समझौता। हनोई समझौता। आगे चलिए अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का है। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का है। ऑप्शन ए में क्रांतिकारी, बी में धार्मिक, सी में क्रांतिकारी धार्मिक, और डी में क्या है, साम्राज्यवादी, है ना। तो आप सारे विद्यार्थी बताएंगे और आप लोग जानते भी होंगे, उम्मीद और विश्वास दोनों करते हैं कि आप सारे विद्यार्थी जानते होंगे कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का है। तो ये क्रांतिकारी और धार्मिक, क्रांतिकारी और धार्मिक, इसलिए आपका सी विल बी राइट आंसर, यानी कि सी जो है आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था। हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था। ऑप्शन ए में न्यूगन आई कबोक, ऑप्शन बी में जोन गुएन आई, ऑप्शन सी में बिस्मार्क, और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। तो आप सारे विद्यार्थी बताएंगे, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा आप लोग कि हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था। पहले आप बताइएगा, उसके बाद हम आंसर बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूगन आई कबोक।
हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था? न्यूगन आई कबोग। ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 सुनिए क्या कहा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कह रहा है कि अनामी दल का संस्थापक था। अनामी दल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में मेस्नी, बी में जॉन गुएनाई, सी में बिस्मार्क और डी में नन ऑफ दीज। तो आप सारे विद्यार्थी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जॉन गुएनाई को अनामी दल का संस्थापक कहा जाता है। तो अनामी दल का संस्थापक कौन थे? तो जॉन गुएनाई। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से सुनिए और इसका आंसर भी बताना है आप सबको। अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में वियतनाम, बी में लाओस, सी में कंबोडिया और डी में यूनान। तो आप सारे विद्यार्थी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई या किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए में 1885, ऑप्शन बी में 1985, ऑप्शन सी में 1815 और ऑप्शन डी में 1882। तो इसका आंसर सही आप लोग बताइए क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो 1885 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सही जवाब। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो और VVI वाला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पहले तक हम आपको देते रहेंगे। एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा, है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।